एज एन इंडियन मुझे इस बात पर गर्व है। राजनाथ सिंह वहां चीन में आके चीन के विदेश मंत्री देखते रहे, उन्होंने कहा नहीं करूंगा हस्ताक्षर। नहीं है, आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट, मुझे नहीं है, मैं इस पर गर्व महसूस करती हूँ। नहीं है गर्व। आप कह रहे हैं सिर्फ हस्ताक्षर नहीं कर आ गए। नहीं, आप करते रहिए गर्व महसूस। जब आपके लिए इतनी छोटी बात है। एससीओ ने जब कहा हम इजराइल को क्रिटिसाइज, नो, लिसन टू मी। जब पैलेस्टीनियंस को मारा जा रहा था, ईरान के साथ वॉर चल रहा है, एससीओ कह रहा है इजराइल को हम क्रिटिसाइज करते हैं, आप भी जुड़िए। वी हैव बिकम अ कॉलोनी ऑफ द अमेरिकन एंड इजरायलीज। जो ट्रेडिशनल स्टैंड था इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, उनका यूट्यूब पे जाकर के व्यूअर्स। आप ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका की कॉलोनी बन गए। विवेक श्रीवास्तव जी, ये आपकी इस बात पर लोग सिर्फ हंसेंगे। विवेक जी, आपकी इस बात पर सिर्फ लोग हंस सकते हैं। आप ये कह रहे हैं वी हैव बिकम अ कॉलोनी फॉर द अमेरिकन्स। अमेरिकी राष्ट्रपति, सुनिए, अमेरिकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी को बुलाते हैं अमेरिका आने के लिए, प्रधानमंत्री मना कर देते हैं, वो कहते हैं हम नहीं जा सकते हैं। ये मुझे बताइए, कॉलोनी बन गए हम, कॉलोनी बन गए हम अपने फैसले खुद लेते हैं, वरना आज अमेरिका के साथ खड़े होते नहीं। सुनिए मेरी बात, आप कॉलोनी बोल रहे हैं सर। आज के समय में नहीं, मैं इसको लाइन डाउन नहीं ले सकती हूँ, मैं इसे लाइन डाउन नहीं ले सकती हूँ। और भारत इज स्ट्रॉन्गर देन एवर बिफोर, और आप बोल रहे हैं कि हम कॉलोनी बन गए। शाजिया जी वो कह रहे हैं सिर्फ यही कर सकते हैं कि हस्ताक्षर ना करके आ जाए, बस। देखिए के लिए बस है जी। सुचरिता जी आप क्या तवक्को कर सकती हैं जी? उनको दरअसल कहना चाहिए था, और मुझे लगता नहीं उनको इस तरह की समझ है कि वो पाकिस्तान के बारे में कहते कि वो छोटा सा वैसल स्टेट है, कॉलोनी बन गया है इजराइल और अमेरिका का। लेकिन क्या करें, इनको अपने देश से ही इतनी ज्यादा तकलीफ है। खैर, इनकी बात जो भी कहना चाहें, इनको सुबह शाम रात मोदी जी के खिलाफ बोलना है, चाहे इस लपेटे में भारत और भारतीय इंटरेस्ट भी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। सिर्फ सुबह से शाम तक गालियां बकना है, ऊल जलूल बातें करनी है। देश की सुरक्षा और देश के उसके लिए नहीं बोलना है उनको। सिर्फ पाकिस्तान और चाइना का पाकिस्तान का स्लीपर सेल की तरह काम करना है विवेक जी को। अब बाकियों को तो उनकी मर्जी है, इन्होंने अपना पक्ष तय कर दिया है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से एक विपक्ष कहां खड़ा है, खासतौर से विवेक जी जैसे लोग, कांग्रेस पार्टी सबके साथ है। Why don't you support India? What is the problem? What is the problem you have against India? You live in India, but I what don't is the support problem Modi, with and Modi India? is not Only India. because it's being ruled? No, you don't. I love India, but no, Modi is not India. Why do you keep undermining Indian interest? Why do you undermine Indian interest? Why do you undermine? Because you did not support Iran. आप जाते, आप बोलते ईरान हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, ईरान जीत गया, अमेरिका हार गया। हम रिपब्लिक इंग्लिश पे नहीं कर रहे हैं शो अभी। मुझे आपसे जी बोलिए शायद बोलिए। रहने दीजिए। अच्छा सुचरिता जी, सबसे जरूरी देखिए, एससीओ में जब एक साझा रेजोल्यूशन होता है, जो एक टेक अवे होता है, एक बहुत जरूरी चीज होती है, उस पर बाकायदा, क्योंकि पहलगाम टेरर अटैक्स का जिक्र नहीं था, डाइल्यूट हुई थी लैंग्वेज, आतंकवाद पर जो ठोस संदेश होना चाहिए था वो संदेश नहीं था, और उसको लेकर ना सिर्फ ऑब्जेक्शन दर्ज किया बल्कि बाकायदा हमारी तरफ से हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का इसमें हस्ताक्षर नहीं होगा। यानी कि जो हमेशा यूनानिमस होता है ज्यादातर, और यही कोशिश की जाती है, वो नहीं मिल पाया। तो एक बहुत बड़ा जो एक सेटिस्फैक्शन या एक बहुत बड़ी चीज जो इस्तेमाल की जा सकती थी भारत के खिलाफ, वो भारत ने होने नहीं दिया। इसके साथ साथ कड़े शब्दों में zero tolerance to terror. Ridiculous. Any act of terror will be seen as an act of war. तो और हर तरह से, अरे रिडिकुलस आपके लिए है ना भाई साहब, पाकिस्तान नहीं, व्हाट इज रिडिकुलस, व्हाट इज रिडिकुलस। विवेक जी, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। आप सिर्फ शब्दों की पार्टी है, आपका एक्शन शब्दों में होता है, सिर्फ डॉक्यूमेंट में होता है। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, नहीं जाना है, और मैं उसके बाद कर्नल सिंह के पास भी जाऊंगी। एक बार विवेक जी आपसे पूछती हूँ, एससीओ की बैठक में, क्योंकि ये चीन में हो रही थी, आप तो बहुत नजर रखते हैं, पिछली बार कब हुआ था कि किसी देश ने वॉकआउट किया और कहा हस्ताक्षर नहीं करेंगे? आपसे पूछ लेती हूँ।
हाउ डज इट मैटर? उसके अलावा हाउ जो डज करा इट है, उस पर मैटर? नजर नहीं डालेंगे। हाउ डज इट Why मैटर? didn't अरे the भाई government बता support दीजिए ना, Iran? आप तो कह रहे हैं जब बहुत ईरान के आसान काम है, ना साथ- जब हस्ताक्षर ईरान करके के चले आए, साथ क्या कर दुनिया सकते खड़ी हैं? थी। मैं आपसे पूछ रही हूं, वाजपेयी, मुझे वाजपेयी, बताइए वाजपेयी, कौन से अटल देश ने बिहारी हस्ताक्षर नहीं वाजपेयी। किया और वो चलकर आ गया तेवर दिखा के कि हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे? बता दीजिए। भारत का एजेंडा चले, मजाल है, मजाल। Give me 10 seconds. Give me 10 seconds. कर्नल सिंह को लीजिए। This is a popular channel. हाँ। रिपब्लिक भारत एक पॉपुलर चैनल है, Speaking for करोड़ों all- लोगों की व्यूअरशिप Why है। should he be- सुचरिता, यू आर अ रेनाउंड एंकर, इस शो को लोग देख रहे हैं। मैं सारे व्यूअर्स को अपील करता हूं कि जाइए और अटल बिहारी वाजपेयी की वो स्पीच यूट्यूब पे सुनिए जब उन्होंने पैलेस्टीन को सपोर्ट किया और बोला आई स्टैंड फॉर पैलेस्टीन वो भी एंड दे सुनिए। मस्ट हैव देयर लैंड। और ये आज के बाद बीजेपी देखिए आप, आज की सरकार क्या मोदी फिलिस्तीन की के साथ बीजेपी, नहीं खड़ी है? ये विवेक जी, इजराइल के सामने हाथ विवेक जोड़ के जी, खड़े हो जाएंगे। दो मुद्दों ये को खड़े हो मिलाइए जाएंगे इजराइल के मत, सामने। दो मुद्दों को ट्रम्प मिलाइए साहब आएंगे मत। तो हाथ आज जोड़ की के हमारी नमस्कार। सरकार क्या फिलिस्तीन के साथ नहीं पापा खड़ी ट्रम्प, है? मैं दूसरा आपको सवाल प्रणाम दाग रही हूं करता आप पर, जिससे डक मत करिएगा। पहला सवाल मैंने पूछा था कि एससीओ की बैठक से पिछली बार कौन सा देश ने बिना हस्ताक्षर किए वॉकआउट किया, उसका जवाब का इंतजार कर रही हूं। दूसरा सवाल आपसे पूछ रही हूं, क्या Because फिलिस्तीन के nobody साथ आज की does सरकार नहीं खड़ी है? symbolism like we do. कौन सा ऑफिशियल स्टैंड है इस सरकार का जिसमें फिलिस्तीन के साथ नहीं खड़ी है सरकार? बताइए जरा, बताइए मुझे। हाँ, आपने, क्योंकि इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन पे फॉर पीस कीपिंग एंड सीज फायर इन गाजा में भारत सरकार ने एब्सटेन किया, ईरान को समर्थन नहीं दिया, इजराइल के साथ मॉरली खड़े रहे सर इस मैंने वार में। कल एक और शो जीत किया ईरान की था हुई है। जिसमें Americans विवेक had to जी retreat. इत्तेफाक से, और बहुत अच्छा इत्तेफाक है वैसे, बहुत अच्छा इत्तेफाक है कि उस शो में कल आप भी थे। थैंक यू इंडिया ईरान। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, गोदी मीडिया का रिएक्शन एससीओ में पाकिस्तान और चीन ने मिलकर इंडिया की जो रसवाई की, जो इंडिया की बेइज्जती हुई, अभी तक वो इंडियन मीडिया को यानी गोदी मीडिया को हजम नहीं हो रही। दोस्तों, इंडिया का सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उसकी जो गोदी मीडिया है ये सिर्फ़ और सिर्फ मोदी के हक़ में सुनना चाहती है। अगर कोई भी बात कर रहा है आदमी, वो मोदी के हक़ में है तो वो सुनेगी, अगर मोदी के हक़ में नहीं है तो वो चलाएगी, यानी कि अपने आप को समझेगी कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, ऑपरेशन संदूर में गोदी मीडिया ने पूरा पाकिस्तान फतह कर लिया था। कराची पर कब्ज़ा था, इस्लामाबाद पर उनका कब्ज़ा था, लाहौर पर उनका कब्ज़ा था, सब फौजें उधर उनकी थी पूरे पाकिस्तान में। दोस्तों, अभी भी हाल ही में जो एससीओ में पाकिस्तान और चीन ने मिलकर जो इंडिया की बेइज्जती की, उस पर भी अभी आप गोदी मीडिया का देखें कि इनको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए, झूठ पे झूठ बोले जाते हैं और समझते हैं कि ये अवाम हमारी सच मान रही है। हालांकि सच ये है कि इंडिया की अपनी अवाम जो है वो इनको नहीं मानती। उनको मालूम है कि ये जो भी बात करते हैं वो सब झूठ है, क्योंकि जो मोदी के ख़िलाफ़ बात करेगा वो इनके लिए जो अच्छा आदमी नहीं है। अभी जो देखें, जो इंटरव्यू हो रहा है, इसमें जो मोदी की पार्टी के आदमी हैं उनकी वो एंकर बहुत आराम से सुन रही है, उनकी तायद कर रही है, और जो मोदी के ख़िलाफ़ बात कर रहा है उसके लिए वो आंखें दिखा रही है और चिल्ला कर रही है। इससे तो कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान अभी दुनिया में जिस जगह पर खड़ा है, इंडिया को वहाँ पहुँचने के लिए तकरीबन 50 साल और चाहिए, क्योंकि इंडिया को वहाँ पहुँचने के लिए 50 साल से भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। अभी ईरान पाकिस्तान के साथ है, अमेरिका पाकिस्तान के साथ है, चीन पाकिस्तान के साथ है। हालांकि ऑपरेशन संदूर जब जारी था उस वक्त भी पाकिस्तान के साथ 5 मुल्क खड़े थे, इंडिया के साथ एक मुल्क भी नहीं खड़ा था उस टाइम भी। तो ये सबको मालूम है कि ये खुद अपने आदमी मरवाते हैं और उसके बाद वो जो है ना इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाने की ट्राई करते हैं, सबको मालूम है। तो एससीओ में उसका जिक्र कैसे हो? आपने खुद अपने आदमी मरवाए, तो अभी आप सोच रहे हैं कि वो पूरी दुनिया में आतंकवादी। कौन आतंकवादी? कहाँ से आते हैं आतंकवादी? ये सिर्फ़ और सिर्फ जो मोदी की बोली होती है ये इंडियन मीडिया वही बोलता है, और जो देखते हैं कि दूसरा आदमी जो अच्छी बात कर रहा है वो उसको बोलने नहीं देंगे कि वो बात कर नहीं सकता। अगर मोदी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते भाई आप, शार्ट बात ये है इंडियन मीडिया पे। दोस्तों, ये अभी पहला गम कर रहे हैं। ये पहले भी तो इन्होंने अपने फौजी खुद मरवाए थे, उसके बाद वो अभी तक साबित नहीं हो सका कोच किसने मारे, क्यों मारे, किधर गया आदमी मारने वाले, कितने फौजी इन्होंने खुद मरवाए थे। दोस्तों, शुरू से जो है ना इंडियन मीडिया जो है ये जब से मोदी आया, ये मोदी के
समझो कि गोद में बैठ गया है, क्योंकि उधर से पैसे मिलते हैं झूठ बोलने के भी। तो इनको ये भी मालूम है, इनको शर्म ना की चीज़ ही ख़त्म हो गई है कि इनको कोई अंदर शर्म हो, कोई थोड़ी बहुती हो। क्यों? इन अवाम में इन्होंने जाना नहीं है, आना बस टीवी पे बैठना, झूठ बोलना। अवाम को भी मालूम है ये झूठ बोलते हैं, कोई इनकी बात को सुनता ही नहीं है, सीरियस लेता ही नहीं है। शार्ट बात उस दिन इंडियन एंकर खुद बोल रहा था कि सबसे पहला जो नुकसान हुआ है इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर में, वो ये हुआ है कि इंडियन अवाम जो है उनका मीडिया से भरोसा ख़त्म हो गया है। वो मीडिया की किसी बात को सीरियस नहीं लेते, उनको मालूम है कि ये बस जैसे पाकिस्तान पर कब्ज़ा किया था वैसे ही है। अभी देखें इंडिया की बेइज्जती हुई है जो अभी SCO हुआ है, तो ये बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा हो गया, हमने ये कर दिया, ईरान हमारे साथ है, थैंक्स इंडिया कह दिया उसने, थैंक्स इंडिया उसने कह दिया। उस दिन वो पूरा तजिया हो रहा था कि उसने थैंक्स इंडिया कहा है, थैंक्स इंडियन गवर्नमेंट ने कहा, क्योंकि गवर्नमेंट इंडियन की जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ थी, ये तो उसको मालूम है। अभी ईरान को थोड़ा समझने दो, उसके बाद देखो आपके साथ होता क्या है, ईरान क्या करता है, किस तरफ जाता है अभी आप। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें।